हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान, जिसमें हम देखेंगे भारत की सम्मान प्रणाली के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें हम देखेंगे नागरिक पुरस्कार। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करिएगा, इसको हम डिटेल से देखेंगे। उसमें हम नागरिक पुरस्कार में आता है सबसे पहले भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान जो है राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। ठीक है, इसका हम देख लेते हैं सम्मान की जानकारी। उसका जो स्थापना है भारत रत्न का 1954 में किया गया था। प्रकार है राष्ट्रीय नागरिक, श्रेणी सम्मान है। प्रथम अलंकरण जो है 1954 में किया गया था। किनको किया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किया गया था 1954 में, जो कि शिक्षा के क्षेत्र से रिलेटेड हैं। ठीक है, अलंकरणकर्ता कौन है? भारत सरकार। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा जो है ये पुरस्कार वितरण किया जाता है। ठीक है, इसका विवरण देख लेते हैं। पदक जो है ये पीपल के पत्ते के समान दिखाई देता है, यानी कि पीपल के पत्ते के आकार का बना हुआ है, उसका डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो बीच में है सूर्य की प्लेटिनम छवि होती है और उस पर लिखा होता है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न जो है देवनागरी लिपि में खुदा हुआ होता है। अब उसके पीछे के साइड पे होता है, पदक के पीछे साइड, सत्यमेव जयते का चिन्ह। ठीक है, आप पदक देख लीजिए। भारत रत्न के बाद हम देखेंगे पद्म पुरस्कार। ठीक है, पद्म पुरस्कार जो है पद्म भूषण, मतलब कि पद्म पुरस्कार क्या है? भारत रत्न के बाद आता है पद्म पुरस्कार। ठीक है, इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, देश की सर्वोच्च नागरिक प्रतिबिंब में है। ये जो तीनों हैं भारत के सर्वोच्च नागरिक प्रतिबिंब में है। ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को उनके विशेष कार्य के लिए अनुबंध किए जाते हैं। पद्म दृश्य की शुरुआत जो है 1954 में हुई थी। इसके बाद हर साल गणतंत्र दिवस के स्मारकों पर उसकी घोषणा की जाती है। ठीक है, यानी कि 1954 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद गणतंत्र दिवस के स्मारकों पे जो है हर साल जो है पुरस्कृत किए जाते हैं। ठीक है, सम्मान वितरण किए जाते हैं। ठीक है, पद्म पुरस्कार का इस पद्म पुरस्कार में सबसे पहले आता है पद्म विभूषण पुरस्कार, जो कि असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म विभूषण भारत में दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार में से है। ठीक है, पद्म विभूषण जो है भारत रत्न के बाद सबसे दूसरा बड़ा नागरिक पुरस्कार है। इसका सम्मान की जानकारी हम देख लेते हैं। प्रकार राष्ट्रीय नागरिक है। ठीक है, नागरिक और सामान्य हो गया है इसमें, जो कि स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, प्रकार जो है राष्ट्रीय नागरिक प्रकार का है और श्रेणी है सम्मान। ठीक है, और इसकी स्थापना जो की गई थी 1954 में ही की गई थी, जब भारत रत्न की जो है स्थापना की गई थी तब। ठीक है, प्रथम अलंकरण जो है सबसे पहले 1954 में किया गया था। ठीक है, जो कि सत्येंद्र नाथ बोस को किया गया था, जो कि भारतीय गणितज्ञ और भौतिक शास्त्र से संबंधित हैं। ठीक है, अलंकरणकर्ता भारत सरकार है और उसकी जो मेडल के साथ जो फीता होता है, रिबन होता है, वो माध्यम गुलाबी कलर का होता है। ठीक है, विवरण हम देख लेते हैं। ये 1 से तो इसका जो पदक है 1 से 3 16 इंच का कांसे का एक बिल्ला होता है। ठीक है, पदक जो है कांसे का बना होता है, जिसमें केंद्र में जो होता है एक कमल का फूल बना होता है। ठीक है, जिसके ऊपर और नीचे जो है पद्म विभूषण लिखा हुआ है। ठीक है, पद्म विभूषण जो कि देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है, और पिछले हिस्से में जो है पदक के अशोक चिन्ह बना हुआ है। ठीक है, आप पदक के पिक्चर देख सकते हैं, इससे और भी समझ आएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पद्म भूषण पुरस्कार। ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार जो है पद्म दृश्य में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट और विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण जो है भारत में तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। ठीक है,
तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार में से माना जाता है पद्म भूषण को। ठीक है, सम्मान की जानकारी हम देख लेते हैं। प्रकार है राष्ट्रीय नागरिक, इसमें भी सामान्य और नागरिक हो गया है। ठीक है, प्रकार है राष्ट्रीय नागरिक और श्रेणी है सम्मान। ठीक है, स्थापना वर्ष कब किया गया था? इसकी स्थापना 1954 में किया गया था। ठीक है, प्रथम अलंकरण जो है 1954 में किया गया था, यानी कि प्रथम बार जो है पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, किनको किया गया था? अयोध्या नाथ खोसला। ठीक है, जो कि विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र के थे। और अलंकरण करता है भारत सरकार। इसके जो फीता होता है मेडल के साथ माध्यम गुलाबी कलर का होता है। ठीक है, इसका विवरण हम देख लेते हैं। ये भी जो है जो पद्म विभूषण के पदक के समान ही है। ठीक है, जिसमें भी केंद्र में जो है कमल का पुष्प लिखा हुआ है और ऊपर नीचे पद्म भूषण लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि देवनागरी लिपि द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पद्मश्री पुरस्कार। पद्मश्री भारत में तीसरा पद्म और चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, यानी कि पहले भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री आएगा। ठीक है, जो कि पद्मश्री का तीसरा पद्म है और जो है पद्म का जो है तीसरा पद्म है। और ठीक है, पद्म पुरस्कार में तीसरा पद्म पुरस्कार में इसे जाना जाता है पद्मश्री को, और जो है चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में माना जाता है। इसका डिज़ाइन जो है कुछ ऐसा ही होता है जैसे पद्म भूषण और पद्म विभूषण का होता है। इसमें जो है फूल के ऊपर जो है ऊपर और नीचे पद्मश्री लिखा होता है देवनागरी लिपि पे। ठीक है, जीवन के जो है विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कला, शिक्षा, उद्योग और साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, सार्वजनिक जीवन आदि में जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। ठीक है, सम्मान की जानकारी हम देख लेते हैं। प्रकार है राष्ट्रीय नागरिक, वर्ग राष्ट्रीय। ठीक है, और जो है स्थापना इसके किया गया था 1954 में किया गया था। ठीक है, और प्रथम अलंकरण जो है 1954 में किया गया था। और प्रदाता कौन है? भारत सरकार। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा जो है ये जो है प्रदान किया जाता है। सबसे पहले 1954 में किनको अलंकृत किया गया था? आशुतोष पांडे को किया गया था, जो कि औषधि के क्षेत्र के हैं। ठीक है, आप पदक देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेंगे सैन्य पुरस्कार, युद्धकालीन वीरता पुरस्कार। ठीक है, सैन्य पुरस्कार या युद्धकालीन वीरता पुरस्कार। ठीक है, तो इसके क्षेत्र में हम सबसे पहले हम देखेंगे परमवीर चक्र। ठीक है, सैन्य पुरस्कार में जो है सबसे पहले परमवीर चक्र आता है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। ठीक है, यह पुरस्कार दुश्मन की उपस्थिति में वीरता का प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। सम्मान की जानकारी हम देख लेते हैं। देश जो है भारत द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और प्रकार जो है शौर्य पदक है। ठीक है, शौर्य पदक है और स्थापना इसका किया गया था 26 जनवरी 1950 में किया गया था। पात्रता कौन होते हैं? सेना, नौसेना, वायुसेना, रिजर्व बल और टेरिटोरियल सेना, और अथवा जो है विधि द्वारा स्थापित किसी भी सशस्त्र बल के पुरुष अथवा महिला सैनिक व अधिकारी जो है इसके पात्र होते हैं। ठीक है, आप पिक्चर इसका देख सकते हैं, परमवीर चक्र और इसका जो रिबन है। ठीक है, आप देख सकते हैं, जो कि भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान है। ठीक है, नेक्स्ट है जो है परमवीर चक्र के बाद महावीर चक्र पुरस्कार आता है। अच्छा, ठीक है, परमवीर चक्र सबसे पहले जो है किसको सम्मानित किया गया था? सबसे पहले 1950 में मेजर सोमनाथ शर्मा को जो है किया गया था। ठीक है, परमवीर चक्र से सम्मानित। तो नेक्स्ट है महावीर चक्र पुरस्कार। महावीर चक्र जो है
भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता और प्रकट शूरता और बलिदान के लिए दिया जाता है। सैनिक और जो है असैनिक दोनों के लिए दिया जाता है। और वीरता या प्रकट शूरता या फिर बलिदान के लिए दिया जाता है। यह जो है मरणोपरांत भी दिया जाता है, यानी कि शहीद होने के बाद भी दिया जाता है। ठीक है, महावीर चक्र पुरस्कार। सम्मान की जानकारी हम देख लेते हैं। प्रकार है वीरता पदक। ठीक है, और स्थापना इसका किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और अगला जो है उच्चतर जो मतलब पदक है या सम्मान है वो परमवीर चक्र है। ठीक है, महावीर चक्र से, और जो है निम्नतर जो है वो कीर्ति चक्र है। ठीक है, महावीर चक्र के नीचे जो है कीर्ति चक्र आता है। और प्रथम अलंकरण जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया था। किनको किया गया था? महावीर चक्र से सम्मानित सबसे पहले ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को किया गया था, जो कि मरणोपरांत दिया गया था। ठीक है, यानी कि शहीद होने के बाद दिया गया था ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसका विवरण हम देख लेते हैं। पदक जो है गोलाकार और मानक की चांदी से निर्मित होता है। ठीक है, आप इसका पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, अग्रभाग जो है 5 कोनों वाला एक उभरा हुआ तारा का डिज़ाइन होता है, देख लीजिए। ठीक है, जो कि गोले की गोलाकार किनारों से छूता हुआ होता है, छू रहा है गोलाकार किनारों से। ठीक है, और इस पदक का व्यास जो होता है 1.38 इंच का होता है। ठीक है, इसके केंद्र भाग में जो है राज्य का प्रतीक बनाया गया है। ठीक है, यानी कि अशोक चिन्ह है। ठीक है, बीच में सॉरी राष्ट्रीय है, जो है उभरा हुआ होता है। ठीक है, तारा को पॉलिश किया होता है जिसमें चमक होता है। ठीक है, और जो है फीता इसका जो होता है ये सफ़ेद रंग और नारंगी रंग से होता है। ठीक है, और जो है हिंदी और अंग्रेजी में महावीर चक्र लिखा रहता है उसके पिछले भाग में। ठीक है, आप देख सकते हैं दूसरे वाले पिक्चर में। ठीक है, और बार क्या होता है? पुनरावृत्ति होता है। ठीक है, चक्र प्राप्तकर्ता के द्वारा जो है पुनः ऐसी ही बहादुरी का कार्य होता है तो उसे क्या करता है किया जाता है, उसे चक्र प्राप्त करने हेतु पात्र बनाता है। ठीक है, जो आगे ऐसा बहादुरी कार्य बार जो है उस पिता पर जो है पट्टी में जोड़े जाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, जिसके द्वारा जो है चक्र की प्रतिकृति को फीते या पट्टी से जो है जोड़ा जाता है। यानी कि आप मतलब कि जानते होंगे बहुत सारा जो मेडल्स चिपके रहता है ना, बहुत सारा मेडल चिपके रहता है तो उसको क्या कहा जाता है? बार कहा जाता है। ठीक है, और इसकी फीते का रंग क्या है? सफ़ेद और नारंगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वीर चक्र पुरस्कार। ठीक है, वीर चक्र पुरस्कार जो है युद्धकालीन वीरता के पुरस्कारों में पूर्वता में तीसरा सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार में है। ठीक है, और परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद आता है। ठीक है, परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद आता है, और युद्धकालीन वीरता पुरस्कारों में पूर्वतः तीसरा सैन्य पुरस्कार है। सम्मान की जानकारी हम देख लेते हैं। इस पदक की शुरुआत जो है 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को की गई, और जो है यह पदक सुगमन जो है मुकाबला करते हुए शौर्य के कारनामे को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, और प्रथम सम्मानित किया गया था 1947 में। ठीक है, मतलब घोषणा की गई थी। ठीक है, किनको दिया गया था? सबसे पहले 1950 में छोग सिंह। ठीक है, स्वर्गीय छोग सिंह राठौड़ को जो है 26 जनवरी 1950 में वीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
विवरण हम देख लेते हैं। पदक जो है एक गोलाकार होता है और स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। इसके सामने हिस्से में 5 कोनों वाला सितारा बना होता है, जिसके कोने जो है बाहरी घेरे से छू रही है। आप पिक्चर में देख सकते हैं। सितारे का बीच का हिस्सा जो है उभरा हुआ है, जिस पर राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ है, ठीक है, यानी कि सत्यमेव जयते का चिन्ह बना है, ठीक है। इस सितारे पर जो है पॉलिश की हुई है, ठीक है, सितारे पर जो है पॉलिश किया गया है, ठीक है। इसके बीच का हिस्सा जो है सुनहरा होता है और पदक के पीछे वाले हिस्से में है हिंदी और अंग्रेजी में महावीर चक्र खुदा हुआ होता है, ठीक है। और हिंदी व अंग्रेजी के शब्दों के बीच कमल के 2 फूल बने होते हैं, ठीक है। जो पीछे साइड है जहाँ पे महावीर चक्र लिखा है, ठीक है, उसके बीच में 2 कमल के पुष्प बने होते हैं और यह फीते के साथ जो है छोटे से कुंडे से लटका होता है, ठीक है। फीता का रंग जो होता है नीला और नारंगी होता है, ठीक है। इसमें कलर दूसरा दिख रहा है, लेकिन नीला और नारंगी होता है इसका कलर, ठीक है, फीते का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शांति के दौरान के पुरस्कार, ठीक है। शांति के दौरान के पुरस्कार जो हैं अशोक चक्र, ठीक है। अशोक चक्र जो है भारत का शांति के समय दिया जाने वाला सबसे ऊंचा वीरता पदक है, ठीक है, अशोक चक्र। यह सम्मान सैनिक और असैनिक दोनों को जो है असाधारण वीरता, शूरता, बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मरणोपरांत भी दिया जाता है, ठीक है। और अशोक चक्र राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। सम्मान की जानकारी हम देख लेते हैं। प्रकार है वीरता का पदक, ठीक है, और स्थापना इसकी की गई थी 4 जनवरी 1952 को किया गया था, ठीक है। प्रथम पदक जो है 26 जनवरी 1952 को दिया गया था, ठीक है। तो किनको दिया गया था? सबसे पहले सुहास विश्वास बचेतर सिंह को, ठीक है, सुहास विश्वास को दिया गया था और बचित्र सिंह को दिया था और नरब बहादुर को जो है दिया गया था। कब दिया गया था? 1952 में दिया गया था अशोक चक्र, ठीक है। अशोक चक्र से उच्चतर जो है वो परमवीर चक्र है और निम्नतर जो है अशोक चक्र से वो कीर्ति चक्र है, ठीक है। इसका विवरण हम देख लेते हैं। अशोक चक्र पदक जो है गोलाकार और के होते हैं और इसके अग्रभाग पर जो है केंद्र में अशोक चक्र, ठीक है, अशोक चक्र होता है और प्रतिकृति उत्कीर्ण होती है, ठीक है, जिसके चारों ओर जो है कमल माला होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं फ्रेंड कि अशोक चक्र के बाद में जो है वो डिज़ाइन बना हुआ है कमल के पुष्प का, ठीक है। इसके पृष्ठ भाग में जो होता है आप देख लीजिए, ठीक है, पृष्ठ भाग में अशोक चक्र लिखा हुआ है हिंदी और अंग्रेजी में, ठीक है। नेक्स्ट है कीर्ति चक्र, ठीक है। कीर्ति चक्र एक भारतीय सैन्य अलंकरण है, ठीक है। कीर्ति चक्र जो है एक भारतीय सैन्य अलंकरण है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता, ठीक है, सैनिकों और असैनिकों के असाधारण वीरता बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मरणोपरांत भी दिया जाता है। इसका स्थापना जो है 4 जनवरी 1952 को भारत सरकार द्वारा अशोक चक्र श्रेणी 2 शुरू किया गया था, ठीक है। अशोक चक्र का ये जो है श्रेणी 2 है जिनका नाम है कीर्ति चक्र, ठीक है। 15 अगस्त 1947 में प्रभावी माना गया था, ठीक है। 27 जनवरी 1967 को अशोक चक्र श्रेणी 2 को कीर्ति चक्र नाम दिया गया। कब दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अशोक चक्र श्रेणी 2 था पहले इसका नाम, ठीक है। तो 27 जनवरी 1967 को ये कीर्ति चक्र का नाम दिया गया, ठीक है। इसे जो है अशोक चक्र श्रेणी 2 को कीर्ति चक्र का नाम दिया गया 1967 में। यह फोटो जो है, यह फोटो में महावीर चक्र के बाद आता है,
ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस सम्मान की जानकारी। इसकी स्थापना इसका 1952 में किया गया था, जब अशोक चक्र को किया गया था। ठीक है। प्रथम सम्मानित जो है 1952 में किया गया था। प्रथम बार जो है कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था 1952 में। किनको? BL दत्त को। ठीक है, जो कि भारतीय नागरिक थे। ठीक है, उनको किया गया था। इसका विवरण देख लेते हैं। पदक जो है गोलाकार होता है और मानिक चांदी से बना होता है। ठीक है, इसके अग्रभाग पर अशोक चक्र की प्रतिकृति उत्कीर्ण होती है। ठीक है, जिसके चारों ओर कमल की माला होती है, और जिससे अशोक चक्र में था वैसे ही। ठीक है, इसके पृष्ठ भाग पर जो है हिंदी और अंग्रेजी में कीर्ति चक्र का उभार होता है। ठीक है, संकरण 2 कमल के फूलों द्वारा जो है अलग किया जा रहा है, तो दोनों तरफ कमल का डिज़ाइन होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, रिबन जो है 30 मिलीमीटर का होता है, जो कि गहरे हरे रंग की होती है। ठीक है, और 2 मिलीमीटर केसर धारियों के साथ जो है ये डिवाइड होता है। और बार जो है आपको, जैसे कि हर बार जो कोई वीरता मतलब कि बनता है। ठीक है, इस पुरस्कार के लिए मतलब कि पात्रता होता है, तो उसको जो है उस पे फीते पर वो पदक जो है चिपकाते जाते हैं, उसको कहा जाता है बार। ठीक है, नेक्स्ट है शौर्य पुरस्कार। ठीक है, शौर्य चक्र पुरस्कार। शौर्य चक्र पुरस्कार जो है भारत का शांति के समय वीरता का पदक है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मरणोपरांत भी दिया जाता है। वरीयता में यह कीर्ति चक्र के बाद आता है। ठीक है, कीर्ति चक्र के बाद आता है शौर्य चक्र पुरस्कार। सम्मान की जानकारी हम देख लेते हैं। स्थापना इसका किया गया था 1952 में, और प्रथम सम्मानित किया गया था 1952 में। ठीक है, किनको किया गया था? PS गहू को, जो कि किया गया था पंजाब, जो कि पंजाब रेजिमेंट के थे। ठीक है, 1952 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है, विवरण हम देख लेते हैं। जो पदक है यह गोलाकार और कांसे का बना हुआ होता है। यह पदक सामने के हिस्से में बीच में अशोक चक्र बना हुआ होता है। आप देख सकते हैं, जैसे अशोक चक्र का था ना, वैसे ही होता है। ठीक है, लेकिन ये कांसे का बना हुआ होता है। वो जो होता है स्टैंडर्ड चांदी का बना हुआ होता है अशोक चक्र। ठीक है, इसके पीछे वाले हिस्से पर हिंदी और अंग्रेजी में शौर्य चक्र खुदा हुआ होता है, और जो है बीच में कमल के 2 फूल होते हैं, बने हुए होते हैं, जो दोनों मतलब जो है शौर्य चक्र लिखा हुआ है हिंदी और अंग्रेजी को, उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, और रिबन जो है इसका फीता जो है ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और 3 जो है नारंगी कलर के लाइन बने होते हैं रिबन पे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका डिज़ाइन। आप देख सकते हैं ये पदक का। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं युद्ध शांति के दौरान सेवा और पराक्रम के पुरस्कार। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है सेना मेडल पुरस्कार। ठीक है, सेना मेडल जिसे संक्षेप में CM, ठीक है, सॉरी SM कहा जाता है। ठीक है, SM भी कहा जाता है सेना मेडल को संक्षेप में। भारत सरकार द्वारा भारतीय सेना के आग्रह पर सैनिकों को ऐसी असाधारण कर्तव्य निष्ठा और साहस का परिचय देने वाले विशिष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है, जो कि सेना के लिए विशेष महत्व रखते हों। ठीक है, और सम्मान की जानकारी हम देख लेते हैं। प्रकार जो है सैन्य पदक है। ठीक है, एक जो है सेना मेडल पुरस्कार जो है एक सैन्य पदक है, और पात्रता केवल सेना कर्मियों के लिए होता है। ठीक है, जो सेना कर्मी हैं वो ही पात्रता होते हैं। और स्थापना किया गया था 17 जून 1960 में किया गया था, और इससे उच्चतर जो पदक है, तो अगला उच्चतर जो होता है सेना मेडल पुरस्कार के युद्ध सेवा पदक। ठीक है, और समतुल्य जो होता है नौसेना पदक और वायुसेना पदक होता है। ठीक है, और उसके निम्नतर जो होता है विशिष्ट सेवा पदक होता है। विवरण हम देख लेते हैं। आगे का गोलाकार जो रजत पदक है, जिसमें एक संकीर्ण सुपर की और इंगित करता है। ठीक है,
जैसे आप देख सकते हैं ये जो है फ्रंट पार्ट है, ठीक है, सेना मेडल का। और जो है ये सेकंड पार्ट है जिसमें एक सिपाही ऊपर सिपाही खड़ा होता है और जिसमें ऊपर की ओर लिखा होता है सेना मेडल, ठीक है, हिंदी में लिखा होता है। नौसेना पदक, ठीक है, नौसेना पदक भारतीय नौसेना के सैनिकों को दिया जाने वाला वीरता पुरस्कार है। सम्मान की हम जानकारी देख लेते हैं। पात्रता कौन होता है? भारत नौसेना के सभी रैंक, ठीक है, भारत नौसेना के जितने भी होते हैं सभी पात्र रखते हैं इस पदक के लिए, ठीक है। और देने का कारण क्या है? नौसेना के लिए युद्ध और अथवा शांति काल में विशेष महत्व के असाधारण व्यक्तिगत कार्यों के लिए जो है दिया जाता है। और स्थापना इसकी किया गया था 17 जून 1960 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी नौसेना पदक की, ठीक है। और विवरण हम देख लेते हैं। ये पेंटांगुलर आकार में होता है और चांदी का बना होता है, ठीक है। अशोक के पत्तों के साथ जो है सजे हुए धातु की धारी को 3 मिलीमीटर चौड़े हुए हुक से जो है जोड़ दिया जाता है, ठीक है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। आगे नौसेना क्रेस्ट उभरा होता है, ठीक है, नौसेना क्रेस्ट जो है वो उभरा हुआ होता है आगे की ओर, ठीक है। इसके पीछे जो होता है वृत्त और रस्सी के भीतर एक त्रिशूल उकेरा गया है, ठीक है, एक त्रिशूल आप देख सकते हैं उकेरा गया है, ठीक है। ऊपरी रिम के साथ जो है हिंदी में नौसेना, ये पिछला भाग है, सेकंड जो पिक्चर देख रहे हैं आप, ठीक है, रस्सी जो है भीतर एक त्रिशूल उकेरा गया है जिसमें ऊपरी रिम के साथ जो है हिंदी में नौसेना मेडल लिखा हुआ है, जैसे आप पिक्चर देख सकते हैं। दूसरे वाले पिक्चर में ऊपर की ओर नौसेना मेडल लिखा हुआ है, ठीक है। नौसेना फीता का जो रंग होता है वो नीला रंग का होता है और सफ़ेद पतली चांदी के केंद्र में नीचे होता है, ठीक है। और 32 मिलीमीटर होता है। एक 2 मिलीमीटर सफ़ेद केंद्रीय पट्टिका के साथ गहरे नीले रंग की पट्टी होती है, ठीक है, जिसमें 15 मिलीमीटर सफ़ेद होता है, ठीक है, 15 मिलीमीटर जो है गहरे नीले रंग का। फिर जो होता है सफ़ेद मिलीमीटर का जो है वो एक पट्टी पाई जाती है और फिर गहरे नीले रंग का 15 मिलीमीटर का जो है पट्टी पाई जाती है जो कि गहरे नीले रंग का होता है, ठीक है। आप मेडल देख सकते हैं। वायुसेना पदक जो है देख लेते हैं, ठीक है। वायुसेना पदक एक भारतीय सैन्य सम्मान है जिसे सामान्यतः शांति काल में उल्लेखनीय सेवा के लिए दिया जाता है। हालांकि यह युद्ध काल में भी दिया जाता है किंतु वीर चक्र के सम्मान संख्या में नहीं, ठीक है। यह सम्मान उपरांत भी दिया जाता है, यानी कि शहीद होने के बाद भी ये जो पुरस्कार है दिया जाता है। वायुसेना पदक की स्थापना जो की गई थी 17 जून 1960 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी, ठीक है, 1961 में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 17 जून 1960 में, ठीक है। और राष्ट्रपति द्वारा जो है 1961 से है सम्मान दिए जाने लगे थे, ठीक है। पिछले एक दशक में ये सम्मान 2 विभागों में वीरता और समर्पण के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। पात्रता जो है, कौन है पात्रता? वायुसेना के सभी पदों में जो है वो कार्यरत हैं वो सभी पात्र होते हैं वायुसेना पदक के लिए, ठीक है। और देने का कारण क्या है? कर्तव्य और असाधारण साहस के लिए जो है व्यक्तिगत कृतियों के सम्मान के लिए जो है वायुसेना पदक जो है प्रदान किए जाते हैं। विवरण हम देख लेते हैं। अग्रभाग में जो है एक चतुर्भुज सशस्त्र रजत सितारा होता है, ठीक है, जो कमल के फूलों के आकार का है, ठीक है। केंद्र में राष्ट्रीय प्रतीक होता है, ठीक है। एक सीधी बार झूलती हुई पट्टिका होती है, ठीक है। पृष्ठभाग में जो होता है हिंदी में वायुसेना मेडल, वायुसेना पदक, पंखों के प्रसार के साथ जो है एक हिमालय ईगल, ठीक है, और के साथ जो है बना होता है। और रिबन जो है 30 मिलीमीटर के ग्रे और नारंगी या फिर भगवा के 2 मिलीमीटर विकर्ण के साथ जो है बना हुआ है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये था आज का प्रथम भाग, ठीक है।
इसका फर्स्ट पार्ट था भारत की सम्मान प्रणाली का। आगे के पार्ट को देखने के लिए जो है, तो फ्रेंड भारत की सम्मान प्रणाली का ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको सेकंड पार्ट की हम एक्सप्लेन करेंगे। बहुत सारे मॉडल्स और भी हैं, ठीक है।